श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतांसं स्मरेत नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी बंधु बांधवियों एवं श्रद्धालु भक्तों को मैं पंडित सवितेंद्र नाथ मिश्र हरिओम जी महाराज सभी को हरिओम नारायण। मैं आप लोगों के बीच भागवत महिमा यानी भागवत महात्म की चर्चा कर रहा हूँ। पूर्व श्लोकों में मैं बताया कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग के द्वारा जो नहीं मिलता, जो फल समाधि में नहीं मिलता, वही फल कलयुग में भगवान कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमिरत नर पावहीं भव थाहा। सुमिरत नर पावहीं भव थाहा। तो अगर आप कलयुग में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है। एककारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखान च। तो भगवान के कीर्तन से जब मिल जाता है, हरि कीर्तन से मिल जाता है, इस प्रकार कहा गया है कि सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। यानी राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए रहने दिया, यदि आप कलिकाल में भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एक कलयुग की महिमा है। सतयुग में भगवान तपस्या से मिलते थे, त्रेता में भगवान यज्ञ के माध्यम से मिलते थे, द्वापर में भगवान दान के महिमा बताई गई है। इन कलयुग में केवल और केवल भगवान हरि के गुणगान से प्रभु मिल जाते हैं। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संसिता भूमौ बीजहीनास्तु खा यथा। जो श्लोक आप श्रवण कर रहे हैं, सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। तो भागवतकार कहते हैं कि इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। यानी किसी में तत्व रह ही नहीं गया है। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथासारस्ततो गतः। और ब्राह्मणों ने कलयुग में केवल अन्नाद के लोभ से, धन की लोभ से,
घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अर्थात कथा का भी फल कम हो गया है, क्योंकि वक्ता लोभवश कथा सुना रहे हैं धन इकट्ठा करने के लिए। और तीर्थों की क्या हो गया है हाल कलयुग में कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव कम हो गया है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। जिन जीव का चित्त मन बुद्धि निरंतर काम यानी कामना में लगा हुआ है, क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। वो भी कहते हैं कि मैं तपस्वी हूँ। इसलिए भैया तप का भी सार निकल गया है, यानी तपस्या का भी कोई महत्व कलयुग में नहीं रह गया है। मन संजा जयालोभात दंभात पाखंड संशयात शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। भागवतकार महिमा में बता रहे हैं कि मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। माने जीवों का मन जो है एकाग्र नहीं है कलयुग में, कभी इधर कभी उधर मन भटकता रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। तो कलयुग में महिमा में बता रहे हैं कि मन भी एकाग्र नहीं है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिखा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और पंडितों की क्या दशा है, जो विद्वान कहलाते हैं, विद्वान बनते हैं, वे अपने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यानी रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है और मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल हैं, मुक्ति उनको चाहिए ही नहीं। यानी ज्ञानी विद्वान भी भोगी हो गए हैं। नहीं वैष्णवता कुत्रः संप्रदाय पुरस्परा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। तो संप्रदायानुसार यानी अनेकानेक संप्रदाय बन गए हैं और उस संप्रदाय से प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहाँ देखने में नहीं आती, कहीं भी देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है, यानी किसी का मन, किसी का कर्म वाणी से धर्म रह ही नहीं गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अस्तस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सहते निकट स्थितः। यह तो इस योग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए यह सब सह रहे हैं, यानी नारायण आपके पास हैं, आप गलती करते रहते हो फिर भी भगवान सहते रहते हैं। कितनी दया करते हैं आपके ऊपर,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। से कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, नाम लेते रहिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।